हेलो क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लासेस। इस बुक से मैंने पूरा एक्सप्लेन करवा दिया है। ये बुक 60% बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 में आएगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। मैंने इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है। और जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मेरा चैनल उन्हीं के लिए मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. नरेटर का एक्सपीरियंस बताएं कि जब उसने एरोप्लेन उड़ाया था तूफान में। The narrator was flying from Paris to England. नरेटर उड़ा रहा था पेरिस से इंग्लैंड को। सडनली ह्यूज ब्लैक क्लाउड, एकदम से एक काले बादल आ गए, बहुत सारे अपीयर्ड इन द स्काई, दिखने लगे बादल आसमान में। दे वर द स्टॉर्म क्लाउड, वो सब तूफान के बादल थे। द नरेटर फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द स्ट्रूम, नरेटर ने उस एरोप्लेन को तूफान में घुसा लिया। इनसाइड द स्टॉर्म, वो तूफान के अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज, सब एकदम से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन, जो अपन बाहर नहीं देख सकते। हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इनटू द स्टॉर्म, उसका एरोप्लेन ने कूदा एंड उल्टा हो गया तूफान में। हिज ऑल डिवाइस इंक्लूडिंग द रेडियो, उसके जितने भी सामान थे और रेडियो को मिला के, एंड कंपास वर डेड टू, और जो कंपास था वो भी ख़त्म हो गया, बेकार हो गया। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, फिर एकदम से उसने देखा कि ब्लैक एरोप्लेन उसके बाजू में उड़ रहा है। द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था हेल्प हिम, उसकी मदद की, एंड टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, ये वो तूफान से निकलने में। गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्वान ब्लेज बेकर, एक पेन पोर्ट्रेट बताओ, ग्वान ब्लेज बेकर का एक बताओ, चरित्र बताओ क्या है। बेकर हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ विलेज ऑफ गोवा, बेकर की एक अलग स्पेशल महत्वपूर्ण जगह है कौन से गांव में, गोवा की गांव में। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट है वो नहीं माने जाते थे। विदाउट बॉल, बिना बॉल के। एंड स्वीट ब्रेड, और ब्रेड के, मीठी ब्रेड के, केक के। एंड बॉली हास एट क्रिसमस, जो क्रिसमस में मिली जाती है। एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरे त्योहारों में। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, द बेकर्स यूज टू वियर अ पेक्यूलर ड्रेस, बेकर पहनते थे पेक्यूलर ड्रेस, कबाई, उनकी ड्रेस का नाम क्या रहता था, कबाई। अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नी, जो एक फ्रॉक रहती थी लंबी सी, जो उनके घुटने तक पहुंचती थी। लेटर दे स्टार्टेड वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, फिर बाद में उन्होंने शुरू कर दिया था शर्ट और ट्राउज़र पहनना। विच वर लॉन्गर देन द शॉर्ट एंड शॉर्टर देन द फुल लेंथ पैंट, जो लंबे थे, शॉर्ट से लंबे थे, और फुल लेंथ पैंट, पूरी लंबी पैंट से छोटे थे, ऐसे कपड़े थे। दे यूज टू बी प्रॉस्पर, उनकी आदत थी समृद्धि करने की। दे एंड देयर फैमिली सर्वेंट नेवर स्टार्व, उनका परिवार और उनके जो नौकर रहते वो कभी भूखे नहीं रहते थे। देयर प्लम्प साइक वॉज अ टेस्टिमोनी, जो उनका जो मोटा शरीर है वो गवाही देता था ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड इनकम, उनकी समृद्धि की और उनकी अच्छी इनकम की। इनकम मतलब उनकी जो इनकम थी, पैसे मिलते थे। द बेकर यूज टू गुड फ्रेंड एंड कंपेनियन एज गाइड फॉर द ऑथर, बेकर की आदत थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो साथी थे और गाइड करते थे ऑथर के लिए। ही वुड कम ट्वाइस अ डे, वो आता था दिन में 2 बार आता था। एंड देन फिर द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट,
जो बेकर्स थे, चाइल्ड वॉज क्राउडेड, जो बच्चे हैं वो भीड़ लगा लेते थे उनकी बास्केट के आसपास टू चूज ब्रेड बैंगल, अपनी ब्रेड बैंगल चुनने के लिए। इवन टुडे, आज भी बेकिंग एंड बेकर्स आर फेमस इन गोवा, आज भी बेकर्स और बेकिंग फेमस है गोवा का। इन स्टिल यूज द ट्रेडिशनल फर्नेस, आज भी वो अपनी पुरानी भट्टी यूज़ करते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी, टू बेक ब्रेड एंड केक, बनाने के लिए ब्रेड और केक्स। दिस में बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा, ये बेकर्स को पैडर बोला जाता है गोवा में। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोवाडू पीपल डिसेंट, को क्या कहानी थी कोडावू लोगों की डिसेंट में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के हिसाब से द फियर्सली जमकर इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्ग, जो स्वतंत्र लोग थे कॉर्ग के, वॉज डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक एंड अरब, उनके जो ग्रीक और अरब की उनकी जो भाषा थी वो ग्रीक और अरब की थी। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, वो अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट, जो अलेक्जेंडर आर्मी से आए थे कोस्ट, एंड सेटल देयर ओनली, वहाँ पे सेटल हुए थे, देयर ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री, इसीलिए वो वहाँ पे रुके थे क्योंकि वो अपने देश को वापस नहीं जा पाए। दिस पीपल मैरिड अमंग अस द लोकल, वो वहाँ के लोगों ने शादी कर दी लोकल से, एंड देयर कल्चर रिमेन अलाइव इवन टू दिस डे, और आज भी उनकी सभ्यता चल रही है इन दिनों में भी। वो यहाँ इसलिए रुक गए थे क्योंकि वो अपने देश वापस नहीं जा पाए। ठीक है, कोडा। What does Kisa Gotami understand the second time that she failed to understand the first time? कैसे कीसा गोतामी समझ पाई सेकंड टाइम दैट, जब वो पहले टाइम समझ नहीं पाई, पहले समय में वो समझ नहीं पाई, दूसरे टाइम पे वो कैसे समझ गई। एंड वॉज दिस वॉट बुद्धा वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, क्या चाहते थे बुद्धा, क्या चाहते थे उसे समझाना। आफ्टर फॉलिंग अप प्रोक्यूर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने जब वो गिर गया उनके हाथ से भरा हुआ सरसों का बीज फ्रॉम द हाउस, घर से, वेयर डेथ हैड नेवर नॉक एट द डोर, कि जहाँ पे जो मौत है वो कभी दरवाज़ा खटखटाते हुए नहीं आती। शी सैट डाउन ऑन द रोड साइड फीलिंग हेल्पलेस, वो बैठी थी रोड के साइड में और महसूस कर रही थी कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। शी सॉ द लाइट ऑफ द सिटी, उसने देखी शहर की लाइट, दैट फ्लिकर अप, जो झिलमिल कर रही थी, झपक रही थी, बार बार बंद हो रही थी, चालू हो रही थी, एंड एक्सटिंग्विश अगेन, और फिर वो बुझ जा रही थी, मतलब चालू हो रही थी, फ्लिकर अप चालू हो रही थी, एंड एक्सटिंग्विश अगेन, फिर वो बुझ जाती। शी लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस, उसने ये सब सीखा अपने एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक्सपीरियंस सीखा इससे, दैट ह्यूमन लाइफ्स आर लाइक द लाइट, लोगों की जो ज़िंदगी है वो लाइट की तरह है, एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, और जो मृत्यु है वो सबके लिए कॉमन है। द बुद्धा वॉन्टेड कीसा गौतमी, बुद्धा ये चाहते थे कीसा गौतमी से, टू अंडरस्टैंड दैट मैन कैन नॉट गेट पीस, कि आदमी को कभी शांति नहीं मिल सकती, ऑफ माइंड बाय ग्रीविंग, अपने दुख से कभी उसे शांति नहीं मिल सकती। तो लॉन्ग आंसर टाइप पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट से है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाट डू यू क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय एंड सैरो, कैसे कौवा और हेमलॉक, कौवा जो है खुशी बताया था, और जो हेमलॉक है या कौवा और हेमलॉक कैसे खुशी या दुख दोनों बताते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, कैसे जो डस्ट ऑफ स्नो है, दैट क्रो शेक ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, कैसे क्या किया डस्ट ऑफ स्नो जब क्रो ने शेक किया हेमलॉक ट्री।
क्या दिखा रहा है वो। यूजुअली द क्रो एंड हेमलॉक सिम्बलाइज बैड एंड अनलकी थिंग। वैसे जो कौआ और हेमलॉक ट्री रहता है वो बोलते हैं बुरा है, अनलकी है। रिप्रेजेंट सोरो, दुख दिखाते हैं। द स्नो दैट द क्रो शेक ऑफ सिम्बलाइज हैप्पीनेस। जो बर्फ गिरी जो कौवे ने हिला के गिराई वो दिखा रही थी खुशी, सिम्बलाइज कर रही थी, दिखा रही थी, खुशी दिखा रही थी, और होप यानी आशा दिखाई थी। द पोइट यूज दिस नेगेटिव एंड सिम्बल टू यू शो दैट वी कैन फाइंड जॉय इवन अ डार्क सिचुएशन। जो पोइट ने इस्तेमाल किए ये नेगेटिव सिम्बॉल, नेगेटिव चीज़ें इस्तेमाल करी हमें दिखाने के लिए कि हम खुशी पा सकते हैं अपनी बुरे सिचुएशन में भी। हाउ वी सी थिंग डिपेंड ऑन अस। कैसे हम ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। इवन समटाइम नेगेटिव, कभी कभी नेगेटिव कैन बी सीन, कभी कभी नकारात्मक चीज़ भी हमें सकारात्मक लगती है। ब्रिंग जॉय एंड होप, और हमारे लिए खुशी और आशा लेके आती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।